हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, 16 जनवरी का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन था सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। और जो इतने लंबे टाइम से केंद्रीय कर्मचारी संगठन जो है संघर्ष कर रहा था, केंद्रीय कर्मचारियों के जो हक को लेकर, केंद्रीय कर्मचारियों को जो है हर साल जो वेतन आयोग गठित होता है उसके गठन को लेकर जो लगातार प्रयास किए जा रहे थे दोस्तों, उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। और फाइनली जहां अभी तक जितने भी डिस्कशन चल रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के चल रहे थे, और अब बजट से पहले ही जहां पे जो सबसे बड़ा वेट किया जा रहा था कि बजट में क्या 8वें वेतन आयोग को कोई स्थान मिलेगा, उससे पहले ही दोस्तों 8th पे कमीशन का ऑफिशियली जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। 8th पे कमीशन, हाउ मच पे हाइक कैन 1.15 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स अगर दोनों को मिला लें, जहाँ पे 65 लाख के आसपास जो है पेंशनर्स हैं और 50 लाख के आसपास जो है केंद्रीय कर्मचारी हैं, विच विल इम्पैक्ट ओवर 100 लाख एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। जो ये 8वां वेतन आयोग है वो 100 लाख एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स को हेल्प करेगा। सीनियर एम्प्लॉयज़ में सी ए 20% पे राइज। जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है 20% का जो है लगभग जो है पे राइज होगा। और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अनाउंस प्लान्स टू सेट अप द 8th पे कमीशन। और इसमें साफ लिखा है दोस्तों, विद द सैलरी एंड पेंशन ऑफ मोर देन 100 लाख पीपल सेट टू गो अप। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि घोषणा हो चुकी है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का जो उम्मीद है कि जैसे कि 7वें वेतन आयोग में आपका 7,000 से 18,000 तक कर दिया गया था बेसिक पे, उसी तरीके से अब एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंग टू लेवल 6 to 12 कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20% बेसिक पे हाइक। कहीं ना कहीं जो है पे बैंड लेवल जो 6 से लेकर 12 तक है उनमें 20% की जो है बढ़ोतरी हो सकती है। और अगेन दोस्तों, अब ये मीडिया रिपोर्ट की तरफ से जो है अनुमान का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट यही होगा कि अगर 8वां वेतन आयोग आ रहा है तो उससे केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को कितना बेनिफिट मिलने वाला है इससे। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो 7वें वेतन आयोग में जो मेन था वो था आपका फिटमेंट फैक्टर, जिसको कि 3.68 की मांग की गई थी उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे जो लागू किया गया था वो 2.57 किया गया था, जिसकी वजह से जो है 7,000 से बढ़कर आपका 18,000 हुआ था। और अब 8th पे कमीशन में इट इज़ बिलीव दैट इंक्रीज इन द मिनिमम बेसिक पे विल बी एस्टॉनिशिंग। जो मिनिमम बेसिक पे है उसमें जो बढ़ोतरी होने वाली है वो लगभग लगभग 186%। दिस मेक द मिनिमम बेसिक पे 51,000 पर मंथ। तो अगर हम बात करें कि मिनिमम बेसिक पे कितना होने वाला, तो वो 51,000 रुपये तक की बात की जा रही है। और यही सबसे बड़ा होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू करने पर जो कमेटी बैठी है वो अब क्या क्या निर्णय लेती है। जो मेन निर्णय वही है कि आपका मिनिमम बेसिक पे कितना होने वाला है, फिटमेंट फैक्टर का क्या रोल रहेगा, और ये 8th पे कमीशन में ऑल्सो प्रॉम्प्ट सम चेंजेस। जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें भी जो है चेंज आएगा। पीएम मोदी सेज कैबिनेट नॉड विल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्राउड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट आया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि 8वें वेतन आयोग से जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपके बेसिक पे में बढ़ोतरी हो रही है, बट नेचुरल है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और विल लार्जली इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। पीएम मोदी ऑल्सो सेड he was proud of the central government employees who work to build the विकसित भारत। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये सारा अनाउंसमेंट है, जहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भारत को विकसित करने के लिए वो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो है ये 8वां वेतन आयोग मिलना चाहिए था, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होनी चाहिए। और द कैबिनेट डिसीजन ऑन द 8th पे कमीशन विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, give a boost to consumption
दोस्तों एक बड़ी खबर है, जहां पे 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और अब 65 लाख पेंशनर्स, इन सब के लिए जो है 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो चुकी है, जो कि लागू है 1/1/2026 से। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी डीए भी जनवरी से बढ़ने वाला है, जिसका कि आंकड़े जैसे ही इस महीने के लास्ट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग के साथ साथ जो है डीए जो है, जो जनवरी से, वो भी जल्द ही इसके ऊपर जो है डिसीजन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दो अच्छी खबरें हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।